हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स स्टार्ट किए थे, जिसमें आप देखे थे बेसिक नॉमेनक्लेचर और साथ ही साथ उनके कुछ क्लासिफिकेशंस और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के जो मेथड्स होते हैं। उनमें आप देखे थे नंबर 1 मेथड्स डार्जन्स रिएक्शंस, उसके थ्रू एल्काइल हैलाइड बनाने के जो भी कायदा कानून होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग उस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एल्कोहल से PCl5 की रिएक्शंस कराकर भी हम लोग हेलो एल्केन्स बनाए थे। इसके अलावा एल्कोहल की SOCl2 के साथ रिएक्शन कराकर उससे भी बनाए थे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में जाते जाते हम लोग एक बात किए थे कि अगर एल्कोहल के लिए रिएक्शंस ल्यूकास रिएजेंट से भी आप कराकर बना सकते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट हालांकि वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोग कंटिन्यू वहीं से करते हैं। ये आप पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ RX। ठीक है, इसमें भी अगर आप बात कर रहे हैं किससे, बाई एल्कोहल ना, एल्कोहल से बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखें एल्कोहल से। एल्कोहल से भी कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें नंबर 1 आप देख चुके हैं। ठीक है, किसके साथ में देखे हैं, SOCl2 के साथ में एल्कोहल की रिएक्शन करा के, जिसको आप डार्जन बोले थे, और दूसरी PCl5 के साथ में भी हो गई थी। अभी के लिए हम लोग बात करें तो ये तीसरा तरीका है एल्कोहल से। ठीक है, तो लिखेंगे इस एल्कोहल की रिएक्शन रिएक्शन विथ ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। देखें, हालांकि रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ करवाई जाएगी, लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ग्रोव्स प्रोसेस, GROVES प्रोसेस। इस प्रोसेस से भी आज क्या बनेगी, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या बनाने में, RX को बनाने में। ठीक है, ध्यान रखना। तो ल्यूकास रिएजेंट पहले होती क्या है, कहते हैं कि एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक की क्लोराइड होगी अब प्लस कंसंट्रेटेड HCl होती है। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। इस ल्यूकास रिएजेंट का यूज काहे में करते हैं, यूज करेंगे फॉर द डिस्टिंग्विश ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, अगर हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल है, उनको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प ले सकते हैं। वो बात अलग है कि इस रिएक्शन से या इस रिएजेंट के माध्यम से हम लोग RX यानी हेलो एल्केन बनाएंगे। देखें, तो रूल समझ लें, रिएक्शन का कायदा कानून समझ लें। रूल देखें, रूल में हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एल्कोहल होगी, उस एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस ये HCl होगी। तो ध्यान दें आप कि ये HCl जो होती है ये कंसंट्रेटेड मीडियम में, और साथ ही साथ ये एसिड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक की क्लोराइड। यहाँ पर जो जिंक की क्लोराइड होती है ये काम करेगी एक्ट एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। और रिएक्शन में कायदे से पार्टिसिपेट कौन करेगी, HCl करेगी। HCl क्या है बालक लोग, ये एसिड होती है, अच्छी खासी एसिड। और हम लोग जानते हैं कि एसिड को बेस पसंद है, तो इस एल्कोहल को कैसा वाला काम करना होगा, एक्ट एज बेस, बेस की तरह बिहेव करेंगे ये। अगर बेस है तो आपको पता है ये टूट कर OH माइनस और ये R प्लस में टूटेगा, यानी OH देगी, और ये एसिड है H प्लस Cl माइनस। तो आपको उल्टा सीधा जोड़ना आता होगा, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। R किसके साथ जुड़ेगी, पॉजिटिव Cl के साथ जुड़ गई होगी, अब प्लस ये H प्लस और वो OH, यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। लेकिन अगर वो OH दे रही होगी, इधर H है, तो ये दोनों खुद तो पानी बनती है, लेकिन हाँ इसके जो पॉजिटिव वाले पोर्शन बेस के और नेगेटिव के यानी एसिड के नेगेटिव वाले पोर्शन आपस में जुड़कर साल्ट बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव में R और इधर Cl मिली है, तो ये एल्काइल क्लोराइड बन रही है। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, बन के तैयार हो गई है। अब हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस ध्यान रखना है कि एनहाइड्रस रिडन Cl2 प्लस ये कंसंट्रेटेड Cl होती है, इसको ल्यूकास बोलते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। इस प्रोसेस को ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं, जिससे कि RX बनती है, ये बनाई जाती है, ठीक है, बनाई जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ध्यान से थोड़ा सा देखें। अब इसमें यहाँ पे एक बात लिखे है ना, प्राइमरी सेकेंडरी को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो कैसे डिफरेंशिएट होगी, यहाँ देखें आप, बेस है ना। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल के बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर हमें पता होना चाहिए। तो बेसिक आर्डर देखो कैसे पता करें, तो आगे वाला पेज इस्तेमाल करते हैं, इधर देखें, ठीक है। तो यहाँ एक खूबसूरत सी लाइन लिखते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। ये काहे लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उधर सामने HCl रखी गई है और अपना अल्कोहल बेस की तरह काम कर रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ हमें अंदाजा होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप देखें, बोल सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये अल्कोहल के बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा। और आप बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आप सुने होंगे BS मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ, ध्यान से देखें यहाँ पर, जैसे मान रहे हैं कि ये बेस है और मांगने पर ये OH दिया है, तो ये OH देगा तो सामने क्या बना होगा, प्लस, और ये OH निकल गई, तो ये OH कहाँ से आई है, B+ से निकल कर आई है। तो ये B+ जो बनी है ना, इसकी स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी यानी B+ की, तो OH निकल जाएगा आराम से, ये ध्यान रखना। यानी कि इसको स्टेबल होना चाहिए OH को जल्दी निकलने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन बोल सकते हैं, कैटायन यानी पॉजिटिव वाली चीज। अब देखें ध्यान से, अगर हमारे पास अल्कोहल हो, जैसे ये CH3 है, C है, ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है, ये रही आपकी अल्कोहल, और यहाँ पर देखें CH3, ऊपर भी CH3, सॉरी ऊपर नहीं लगाना है क्योंकि हम 3 डिग्री बना चुके हैं अभी सामने, ये तो हमें 2 डिग्री लेना है, तो CH और ये OH ले लिए। इधर देखें CH3, CH2 और ये आपकी OH। अब देखें सबसे हम OH को उड़ा देंगे, क्योंकि OH हटाने के बाद हमें पता चलेगा कि सामने जो चीज बन रही होगी कैटायन, वो कितना ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है। तो देखें ये कैटायन बनी है ना, इस कैटायन में आप गौर से देखेंगे तो ये 3 डिग्री है पहली बात, और ये वाले कैटायन कितने हैं, 2 डिग्री है, और ये वाले कैटायन 1 डिग्री है। 1 डिग्री और 2 डिग्री कैटायन, उसमें भी कार्बन के ऊपर कैटायन लगे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज लगे हैं, तो इसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन क्या होना चाहिए, स्टेबल। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, अगर वो रेजोनेंस में है तो मेसोमेरिक या रेजोनेटिंग इफेक्ट काम करते हैं। उसमें भी आप देखें तो ये 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब वो ग्रुप लगे हैं, CH3 और ये CH3। तो इसमें आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लें, जितना ज़्यादा होती है उस कैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 3 अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हैं, जस्ट पड़ोस वाले कार्बन की हाइड्रोजन को जो होगी उसको अल्फा हाइड्रोजन नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें भी वही कहानी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नजर आ रहे हैं और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। तो इसमें देखो ये खुद के कार्बन का है, तो खुद को नहीं देखना है, कैटायन के पास वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसके जस्ट पड़ोस वाले को बोलते हैं। तो ये है 3 टोटल कितनी हो गई होंगी, 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और इधर उसी अंदाज में देखेंगे तो ये देखें अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, 3 ठो हैं, तो ये 3 हो गई होगी। अब इन सभी कैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहा होगा। और आप ध्यान रखें यहाँ पर एक बात और, तो स्टेबिलिटी जो है ना वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस केस में बालक हम लोग कार्बोकैटायन के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्या चीज, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, तो उस लिहाज से सबसे ज्यादा 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 3 डिग्री वाला लग रहा होगा बहुत भयानक स्टेबल है, तो ये OH को आराम से रिलीज कर देगा, और ये थोड़ा लेट लगेगा, इसमें बिल्कुल है आराम से नहीं होगा। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा आज बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल, फिर इसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री अल्कोहल होंगे। ये बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं।
अब ध्यान दे बालक, अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखें ध्यान से, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल किसके साथ में, विथ ल्यूकास रिएजेंट। ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ में हम रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं उस एल्कोहल के। तो आपको पता है कि ल्यूकास रिएजेंट बेसिकली क्या है, ये एसिडिक है या एसिडिक नेचर है, तो ये किसके साथ काम करेगा, बेसिक के साथ में। और आपको ये भी पता है कि एसिड जितना अच्छी होगी तो वो बेस के साथ में रिएक्ट करना चाहेगी। और हम लोग कौन से एसिड इस्तेमाल किए थे, कंसंट्रेटेड HCl किए थे। अच्छा, उस एसिड को भी बेस जितना बढ़िया मिलेगा रिएक्शन उतनी फास्ट होएगी। तो अब हमें बताओ कि ये बेसिक स्ट्रेंथ जितना अच्छा होगा, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे लिख दें कि 3 डिग्री अल्कोहल देखो ज़्यादा अच्छी बेस होती है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। फिर इसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री अल्कोहल। चलो ये बात बन गई है। लेकिन एक बात और है, देखें, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, देखें आप, ये ल्यूकास रिएजेंट में कौन सी थी, HCl थी ना। हालांकि जब HCl होगी और हाइड्रोजन Cl2 होगी तभी हम ल्यूकास का नाम देंगे, लेकिन हम ल्यूकास का नाम नहीं देना चाहते हैं, इस एसिड बस बदल कर देखना चाहते हैं। HCl की जगह HBr, HI, HF लगा कर देखना चाहते हैं। तो देखें इस एल्कोहल में, और विथ एसिड अगर मान लीजिए HX हम मान लें, तो ये HX एसिड कौन कौन सी हो सकती हैं, HI हो गई, HBr, HCl और ये HF। अब इन सभी एसिड को देखें गौर से, ये सारी एसिड है ना, सारी एसिड है, क्योंकि अल्कोहल का अभी इस रिएक्शन में किस टाइप से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, बेस की तरह से, बेस की तरह से। तो बेस किसके साथ ज़्यादा अच्छा रिएक्शन करेगा, जो जितना ज़्यादा एसिड होगा, जितना ज़्यादा एसिड, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतने बेहतर वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी अल्कोहल के साथ में। यहाँ पर तो अभी आपको पता होगा शायद कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा HI एसिडिक होगी, फिर HBr और इसके जस्ट बाद HCl और ये HF। आपको ये भी पता होना चाहिए बालक कि इनमें HCl स्ट्रांग होती है और HBr उससे भी स्ट्रांग होती है, HI उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होती है, और आपकी HF जो होती है वीक होती है, ये वीक एसिड है, जबकि ये लोग जो हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रांग एसिड होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये रिएक्टिविटी का आर्डर हो गया, एसिड में HI, HBr, HCl और ये HF, और अल्कोहल में 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री रिएक्टिविटी का ये आर्डर होता है। अब हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाए। देखें, अरेंज करना आपको, अरेंज इन द डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी विथ LR, मतलब ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्टिविटी बतानी है आपको। जैसे A नंबर मान लें आप, ये है, देखिए यहाँ पर हम लोग OH लिए हैं और B भी हैं, इसमें ये आपकी OH है, ये OH है और ये A नंबर, देखें गौर से देखें, ये बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, ये OH है, ये है। ठीक, तो अब इनमें से हमें अंदाजा लगाना है कि कौन ल्यूकास रिएजेंट के साथ जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। हालांकि हमें पूरा ये डिक्रीजिंग आर्डर सेट करना है, तो डिक्रीजिंग का मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ बढ़ना है। तो आप ना एक काम कर सकते हैं, देखें यहाँ पर जो बाकी चीजें हैं ना वहां पर आप थोड़ी थोड़ी लिख लें, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखें CH2 होगा, पहले आप एल्कोहल को ऐसे उड़ा लें, उड़ाने मतलब OH माइनस बनकर ये निकल गया होगा, तो सामने क्या मिली होगी, प्लस, और ये प्लस के जस्ट बगल वाले जो कार्बन है उनको आप अल्फा कार्बन बोलोगे, और उससे लगी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो हम अल्फा हाइड्रोजन अंदाजा लगा लें, जिसके पास में जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी वो वाले केटायन उतना ज्यादा स्टेबल होंगे, और वो जितना ज्यादा स्टेबल होंगे OH को उतने जल्दी लात मार कर हटा देंगे। तो उस केस के हिसाब से यहाँ पर देखें OH उड़ गई है, तो यहाँ पर प्लस बना होगा, यहाँ पर कार्बन के साथ 2 बॉन्ड अलग है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी वही कहानी, ये इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर CH2 रहा होगा, और ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर ये बॉन्ड लगाए गए हैं, तो यानी कार्बन है और 2 बॉन्ड पूरे हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन लगा लो। यहाँ पर देखें ध्यान से, ये OH जब निकली होगी
तो 2 यहाँ से हाइड्रोजन मिलेंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिल रहे होंगे आपको, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर CH है ये। तो मिला जुला कर आप देखें तो इसमें आजू बाजू 2-2 हाइड्रोजन मिले हैं, यानी 4 अल्फा हाइड्रोजन। और इस वाले केस में कितने मिले हैं, 2 इधर मिली है, 2 इधर और 3 ऊपर। तो 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर आए देखें, 2 2 4 2 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और इधर की बात है 2 2 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो देख रहे होंगे शायद। तो जितना ज्यादा ये अल्फा हाइड्रोजन होगी वो स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज्यादा होगा और वो उतने ही जल्दी OH को हटा देगा बालक। उस केस में उसकी स्टेबिलिटी का भी वही आर्डर होगा और बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये अगर स्टेबल होगा तो H निकल जाएगी। तो उस लिहाज से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है आज, बी वाली। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बी की होगी, बी की बाद सी की होगी, सी के जस्ट बाद डी और डी के बाद आपका ए होगा। ये किसका आर्डर है बालक, ये बेसिक स्ट्रेंथ का भी आर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ का भी आर्डर है। और आपको पता है जितना अच्छा बेस होगा ग्लूकोज के साथ में भी रिएक्शन उतना अच्छा करेगा। तो ये रिएक्टिविटी का भी आर्डर है, घटता क्रम है ये विथ ये LR है ल्यूकास रिएजेंट ना, दोनों चीजें हैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं बालक। ठीक है, चलें ये कहानी खत्म हो गई है। तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ में हम लोग रिएक्शन करा कर बना लिए। अब आगे देखें रिएक्शन, इस एल्कोहल की ही रिएक्शन है, सी के बाद ये डी देखें ध्यान से। रिएक्शन विथ रेड फास्फोरस लेंगे हम लोग, कौन सा फास्फोरस, रेड फास्फोरस, और साथ ही साथ X2 लेंगे ना। इससे भी आप बना लेंगे आराम से। इससे भी क्या बनाएंगे आप, बिल्कुल भाई हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। यहाँ पर X की जगह देखें आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं और I भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ले सकते हैं। देखें ये होती ऐसे है, रूल समझ लें आप। रूल में आपकी एल्कोहल है ये OH और प्लस यहाँ पर ये X2 ली जा रही है, इसके जस्ट ऊपर हम लोग रेड फास्फोरस लिए हैं। तो देखिए रेड फास्फोरस जो है ना पहले X2 के साथ में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करेंगे खुद। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो कुछ बनता है, वो देखें ध्यान से। ये बदल जाएगा PX3 में, PX3 में बदल जाएगी। जैसे ये हो सकता है कि बदल जाए PR3 हो गई या PI3 में बदल गई। ठीक है, फिर ये लोग इस अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने का तरीका जो होगा वो देखें किस ढंग से होगा। रिएक्शन करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल वैसे होगा जैसे कि आपकी वो क्या नाम है ये PCl3 करती, बिल्कुल उसी अंदाज में होएगा। इसमें ध्यान से देखेंगे यहाँ पर फास्फोरस है ना, इस फास्फोरस से कितनी 3 Br जुड़ी हुई है, ऐसा मान लें आप। तो ये आयनिक टाइप की रिएक्शन होती है, जैसे आयंस टूटते हैं। तो फास्फोरस देखे Br अलग हो गई, एक प्लस और एक माइनस, ये वाले Br अलग, एक माइनस दूसरी प्लस, ये वाली अलग, 3 ठो प्लस हो गई। और सामने से वही सिस्टम है, ये ऐसे टूट गया होगा। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इस पर प्लस। तो आपको पता है ना R किसको पसंद कर रहा होगा बालक, इधर से Br को करेगा। हालांकि हम कॉमन रिएक्शन लिख रहे हैं X के टर्म में, तो यहाँ XX होगी, तो ये R के साथ में ये X आ जाएगी। लेकिन ये X कितनी है, 3 है, तो R भी कितनी होनी चाहिए, 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3RX। अब प्लस देखो क्या बनी होगी, अब P पर अकेला 3 है, 3 नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव को संभाल सकती है। तो आप देखें ध्यान से, ये P लग रही होगी, इस पर एक पॉजिटिव के साथ में OH, दूसरे वाले पॉजिटिव के साथ में OH, तीसरे वाले के साथ में OH। अब इसको थोड़ा तमीज से जब लिखोगे तो H कितनी है, 3 है, तो H3 हो गई, P अकेली है और O कितनी है, 3 है। तो ऐसा कुछ बन गया बालक। और इसमें आप ध्यान दें, ध्यान क्या देंगे, ये देखें, इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरस, अस ना, ठीक ध्यान रखें, आर्थोफास्फोरस एसिड। और ये एल्काइल हैलाइड बनकर तैयार है। ठीक, अब ध्यान दें, अगर आप Br लिए होंगे
तो यहाँ पर क्या बन रही होगी, RBr। अगर आप आयोडीन इस्तेमाल करेंगे तो RI बनेगी। ठीक है, बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं लग रही, बाकी आप देख सकते हैं खुद। जैसे मान लें ये है, ये CH3 है और ये CH2, ये OH है। अब यहाँ पर हम लोग लिए हैं Br2 और साथ ही साथ ये रेड फास्फोरस है ना, लाल फास्फोरस। ये एलोट्रॉप है, किसका है, फास्फोरस का है। आपको पता है ना, फास्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप मार्केट में देखे जाते हैं, जैसे कि रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, तरह तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये जो रेड फास्फोरस है उसमें भी रेड फास्फोरस वाला एलोट्रॉप हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। रेड फास्फोरस जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं बालक ना, ज़्यादा होते हैं बाकी के कंपेयर में। और जो उसमें भी अगर थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल पूछा जाए तो आपका ब्लैक फास्फोरस होता है। ठीक है ना, मोस्ट रिएक्टिव में आप व्हाइट फास्फोरस के बारे में बात करते हैं, याद रखना ये रेड वाला है ना, रेड वाला है। इसमें चले रिएक्शन देखें इसी अंदाज में हुई होगी। तो पहले ये रेड फास्फोरस और ये Br2 आपस में ही 3-5 कर लेते हैं, यानी रिएक्शन कर कर PbR3 में बदल गई होगी। ये ध्यान रखें, ये रिएक्शन के अंदर ही अंदर मामला है, इसलिए ना इसको हम लोग नाम देते हैं, कहते हैं इन सीटू फॉर्मेशन होता है। इन सीटू फॉर्मेशन का मतलब रिएक्शन के अंदर ही ये बन जाते हैं खुद से, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके। हम डायरेक्ट नहीं PbR3 इस्तेमाल किए, ये रिएक्शन के दौरान बनते हैं, फिर बाद में आगे की रिएक्शन ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना होगा, वही CH3 वही CH2, OH गई, Br आई, अब प्लस यहाँ पर सिस्टम जो तैयार हुआ होगा आप देख रहे हैं, H3PO3 बन गई होगी। ठीक है, बनकर तैयार हो गई। आगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बालक, 3-3 मोल इस्तेमाल हुए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये ABCD रही थी, कौन सी वाली थी ये थी D। तो आगे के मेथड देखें, E देखें, आप देखें रिएक्शन विथ NaRKI विथ बालक H3PO4। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके साथ में रिएक्शन कराना है, तो आइए देखा जाए। Na लिए हैं, अब प्लस ये H3PO4 लिए हैं। ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि हम एल्कोहल से तैयार कर रहे हैं, पहले आपको ध्यान होना चाहिए बालक। इस एल्कोहल की रिएक्शन कराना है किसके साथ में, Na या फिर Ki को H3PO4, इस वाले के साथ में। तो ये ROH है आपकी एल्कोहल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 3-5, यहाँ पर हालांकि ये जो H3PO4 इस्तेमाल करते हैं लगभग इसको 95% लेते हैं बालक। ठीक है, तो देखें 3-5 होगी और रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर Na और ये H3PO4 जो है ना, ये आपस में ही रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ से रिएक्शन कर कर ये आयोडीन जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन को चुरा लेती है, तो ये HI में बदल जाती है। चुराए हुए हाइड्रोजन इधर आ गए होंगे, इसके साथ में सेट हो गए, और Na चला जाएगा बगल में, तो Na हो गई होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलती है, जैसे ये ना, यहाँ से ये प्लस माइनस वाला सिस्टम, यहाँ से एक हाइड्रोजन एसिडिक है, ये भी हाइड्रोजन दे देगी, H2PO4 बनी होगी। तो H2PO4 के साथ में सोडियम आ जाते हैं, Na2H2PO4, तो ये बन जाती है बालक सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, इसका नाम है, और ये HI बनी। और HI आपको पता है ना, ये एसिड होती ठीक ठाक। अब वो ठीक ठाक अगर एसिड है तो सामने अल्कोहल किसकी तरह काम कर गए होंगे, बेस की तरह से, और बेस की तरह से तो बिल्कुल आयनिक टाइप की रिएक्शन, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस वाला सिस्टम। तो R को कौन पसंद आएगी उसमें से, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव का आयोडीन आ गई होगी, और प्लस H और ये मिलकर OH मिलकर ये जल बन गई होगी। और हालांकि इस दौरान ये सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट ये पहले से बनकर तैयार होंगे बालक लोग। ठीक है, तो ये RI बन चुकी है। अब ना देखें, कई बार लोग सवाल करते हैं कि नहीं, आप जब आयोडाइड बनाना चाहते हैं, एल्काइल आयोडाइड, तो आप NaI या Ki का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ में आप कौन से एसिड इस्तेमाल किए हैं, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल किए हैं, और ये 95% एसिडिक होगी बालक। इसकी जगह हम H2SO4 इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या नहीं इस्तेमाल करते हैं, H2SO4, क्योंकि जो वो H2SO4 होती है वो H3PO4 की कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। और यहाँ पर अगर H2SO4 रखोगे
ना, इफ, ध्यान दें, इफ H2SO4 यूज एट द प्लेस ऑफ क्या चीज, H3PO4। देखें, यदि मान लो आप H3PO4 की जगह H2SO4 इस्तेमाल करोगे तो क्या आफत आएगी। देखो, आफत ये आएगी कि यहाँ तक तो ठीक है मामला, यहाँ तक पूरा ऐसा ही होता है। जैसे मान लें आप के आई लिए हैं, NaI, चले NaI लिए हैं तो NaI ही लिया जाए यहाँ पर। ये देखें, ये NaI है, अब प्लस ये H2SO4 रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन ये एक तो दे देगा ये प्लस, और ये HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट में बदल गई, और यहाँ पर मामला वही प्लस माइनस वाला। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये सोडियम इसके नेगेटिव के साथ में, यानी NaHSO4 चलो बन गए, लेकिन यहाँ पर HI बनी होगी, HI, ये HI रिड्यूसिंग नेचर की होती है, ठीक है। और ये अपना H2SO4 कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीडाइजिंग टाइप का है, तो वो HI को पसंद करने लगेगा, तो ये आपकी HI होगी। लेकिन वही जो H2SO4 उस रिएक्शन के दौरान है, वो इसको धड़ाम से बालक लोग ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, और खुद रिड्यूस हो जाता है SO2 और थोड़ी सी जल, पूरे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये बात आएगी। तो यहाँ पर हो जाती है I2, और आपको पता है ना, यहाँ पर एल्कोहल यदि बेस की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पर I2 जो है ये एसिडिक नेचर होनी चाहिए, और ये है नहीं ना। जैसे कि यहाँ पे HI साफ सुथरी दिख रही है, इसमें भी दिखी है, तो इसमें वो झंझट नहीं है कि ये H3PO4 इसको ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, ऐसा नहीं, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। NCERT में आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसकी वजह है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, या चाय जो बनती है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं आयोडीन में, जिससे कि आप जो चाहते हो वो चीज़ न बन पाती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बालक लोग। E के बाद ये F नंबर, आप ध्यान दें कि यदि, क्या ध्यान देना है, एल्कोहल से हो गई है, अब हम लोग दूसरा तरीका बनाते हैं ना। दूसरा लिखें, पाई हाइड्रोकार्बन, आप हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाना चाहते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से बनाना चाहते हैं, तो चले आप देखते हैं हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन से बालक लोग इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही।